रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखो वेक्टर पार्ट 2, फर्स्ट वीडियो हमने वेक्टर पार्ट 1 जिसमें हमने डिस्कस किया था फ्रॉम अप टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तक। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ हमने एक चीज़ बताई थी, और वो चीज़ क्या था? दो वेक्टर को डायरेक्टली ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। एक और चीज़ हमने कहा था कि दो वेक्टर को तभी इक्वेट करा सकते हैं जब दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में, यानी दोनों पैरेलल हो। ठीक है। अब ये ज़रूरी तो है नहीं कि कहीं भी जो दो वेक्टर दिया गया हो वो पैरेलल ही हो या एंटी पैरेलल हो या सेम लाइन में हो। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करना मतलब तोड़ना। तो हम यहाँ प्लेनर वेक्टर की बात करेंगे, और प्लेनर के पहले हम लोग दो तीन चीज़ बेसिक समझ लेते हैं। देखो तीन चीज़ होता है। पहला होता है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन। अब सिंगल लाइन का मतलब दैट इज आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, मतलब कह सकते हैं कोई भी लाइन हो सकता है। ठीक है। एक चीज़ जरूर ध्यान देना, हम लोग एक्सिस अपनी सुविधा के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। अगर दिया ना हो तो हमें दो परपेंडिकुलर लाइन अगर कंसीडर करना है तो हम एक को एक्स दूसरे को वाई कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है प्लेनर। प्लेनर प्लेनर मतलब जिसमें ओनली वन परपेंडिकुलर लाइन, ओनली वन perpendicular line can be drawn to a given line। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा और कि दो पैरेलल लाइन को हम दो लाइन नहीं काउंट करते हैं, हम एक ही लाइन काउंट करते हैं। मतलब अगर वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ किया तो इसका मतलब वो अलग लाइन नहीं है, वो भी हमारा क्या है? वाई एक्सिस ही है। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा स्पेस। स्पेस में क्या है? टू परपेंडिकुलर लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस can be drawn to a given line। जैसे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम दो वाई और जेड कंसीडर कर सकते हैं जब स्पेस में होगा वेक्टर, या स्पेस में हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर प्लेन में कंसीडर करें, जैसे ये हमारा प्लेन है, तो इसमें एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम जैसा रिजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अब रिजोल्यूशन के बारे में जो बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, किसी भी एनी वेक्टर in a plane can be resolved along two mutually perpendicular lines। lines in the same plane। ठीक है। आप देखें यहाँ कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ दो
म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी हमने इसको एक्स और वाई नहीं लिया है, ध्यान दीजिएगा। हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं, ये है एक वेक्टर जो हमने कह दिया ओ ए। ये वेक्टर इस लाइन के साथ अगर थीटा एंगल बनाएगा तो इस लाइन के साथ वो कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब रिजॉल्व करने के लिए हम इस वेक्टर के हेड से एक प्रोजेक्शन इस पे ड्रॉ करते हैं, तो हमें एक मिला ओ बी, और एक प्रोजेक्शन हम इस पे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा मिला ओ सी। ठीक है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम वेक्टर किसी भी मतलब लाइन के ऊपर वेक्टर का साइन अगर नहीं दें तो वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, आप देखो, तो एक हमारा कंपोनेंट ये कहा जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये कहा जाएगा। ओ बी को हम क्या कहेंगे, ओ बी हमारा है कंपोनेंट यानी पार्ट, कंपोनेंट ऑफ ओ ए किधर है, ये हमारा along a line which is at an angle theta with OA। आप देख रहे हैं OA के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और OC क्या है हमारा, OC है कंपोनेंट ऑफ OA along a line which is at an angle 90 minus theta with OA। ठीक है, इतना तक तो ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं। अब आप देखें, ट्रायंगल ओ ए बी में हम देखें, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए लिख सकते हैं। सो इट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा होगा, यानी ओ बी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ओ ए सी, यानी इन ट्रायंगल ओ ए सी, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ओ सी अपॉन ओ ए। सो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए कॉस 90 माइनस थीटा, और cos 90 minus theta is equal to sin theta. So you can write here OA sin theta, कह सकते हैं। हमने यहाँ OB और OC जो हमने कंपोनेंट्स कहे थे, उन दोनों के वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए। मतलब कोई भी वेक्टर अगर दिया हो, देखो आप, ये हमारा वेक्टर का डायरेक्शन है, जिधर से ये थीटा एंगल बनाएगा उस डायरेक्शन में हमारा कॉस थीटा हो गया, और जिधर से 90 माइनस थीटा बनाएगा उधर हमारा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक, हमने क्या कहा था, दो तीन चीज़ आपको बताया था पहले। एक हमने बताया था इक्वल वेक्टर्स, दूसरा हमने बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, आप यहाँ डायग्राम में क्या देख रहे हो, ये एक हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है ना, तो OC इज इक्वल टू BA हम कह सकते हैं, और ये क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स होंगे। हम कह सकते हैं
कि इन रेक्टेंगल ओ बी ए सी क्या होगा, ओ सी इज इक्वल टू बी ए। देखिए हमने दोनों के ऊपर वेक्टर का साइन दिया है। और ओ बी इज इक्वल टू सी ए, कह सकते हैं। और ये दोनों क्या होंगे हमारे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। ठीक, अब आप देखो यहाँ हमने अगर कहा कि इस वेक्टर को हम इस पार्ट में हमने तोड़ दिया, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे वेक्टर सम, तो हमारा ये वेक्टर मिलना चाहिए। ठीक, देखो आप हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ बी ए, ट्रायंगल लॉ से, यानी फ्रॉम ट्रायंगल लॉ क्या होगा, ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए, लिख सकते हैं ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए। ठीक, लिख सकता हूँ। अब आप ये देखो हमने अब इस लाइन को नाम दे दिया एक्स एक्सिस और इस लाइन को हमने नाम दे दिया वाई एक्सिस। तो ओ बी का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ओ सी का डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। सो हम यहाँ पर अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी की जगह ओ ए कॉस थीटा आई और बी ए की जगह ओ ए साइन थीटा जे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर को हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। थीटा एंगल पे जो हुआ वो कॉस थीटा और 90 माइनस थीटा पे जो हुआ वो क्या हो गया, हमारा साइन थीटा हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप जब भी वेक्टर के साथ डील करोगे, क्योंकि कहीं भी आपको मिलेगा वहाँ पर दो वेक्टर कभी एक ही डायरेक्शन में नहीं मिल पाते हैं। तो जब एक डायरेक्शन में नहीं मिल पाएंगे तो उन दोनों का ऑपरेशन करने के लिए, मतलब रिजल्टेंट निकालना हो या जो भी, तो हमें क्या चाहिए, वहाँ पर हमें उसका कंपोनेंट चाहिए। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि अभी तक हमने ये जो रिजल्टेंट देखा था ट्रायंगल लॉ से, ये हमारा सिंबॉलिक रिजल्टेंट था। और सिंबॉलिक रिजल्टेंट था तो हमें अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं, और वहीं पर आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि ये जो हमने रिजोल्यूशन किया है ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम अभी देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, देखिए ये हमने पेपर अरेंज कर दिया और अब आप देखो यहाँ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब ये वो रिजल्टेंट है जिसमें हम क्लियरली इसका मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन भी देखेंगे कि वो डायरेक्शन क्या होगा। और उसके पहले हम एक चीज़ और आपको बता दें कि दो वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, किस एंगल को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझो। देखो हम यहाँ दो वेक्टर लेते हैं, एक ये है दूसरा ये, और दोनों के बीच का एंगल ये मान लिया थीटा। हमसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक, आप यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, ये एंगल वो होता है जिसको हम कहते हैं द एंगल बाय विच
एनी ऑफ the two vectors when rotated comes in the direction of the other vector। ठीक है, मतलब उस एंगल से मुड़ाने पर जिससे वो दूसरे के डायरेक्शन में आ जाए। आप देखो यहाँ ये है ना, ये एंगल दिया है ना, अगर हम इस वेक्टर को ऐसे इस थीटा एंगल से मुड़ाएं तो क्या ये पहले के डायरेक्शन में आया या उसके अपोजिट आया? फर्स्ट वेक्टर मेरा इधर था, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन आया वो इधर आया, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इस एंगल को देखें यानी ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो अगर हम 180 माइनस थीटा से इसको टर्न करें तो अब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया? ये हो गया। ठीक, समझ में आई बात? अब आप देखो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। यहां हम ये मान लेते हैं कि ये दो वेक्टर हमारा दिया हुआ है, ओ ए और अच्छा ऐसे मानो, इसको ए मानो, बी और ये सी। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल हम कंसीडर करते हैं ये थीटा। ठीक, ट्रायंगल लॉ से हमने क्या देखा था? इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ये है AC, और इसी AC का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि हम ये मान लो निकाल दें कि ये वेक्टर AB से किस एंगल पर है, यही हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा रुक के देखेंगे, पहले ये देखो। अब ये BC वेक्टर जो है इसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। एक हमारा BD हुआ जो थीटा एंगल पर है, और एक हमारा DC हुआ जो हमारा किस एंगल पर होगा? 90 माइनस थीटा एंगल पर होगा। ठीक है, तो BD और DC किसके कंपोनेंट हो गए? BC के कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अब देखो, तो आप BD को लिख सकते हो क्या? BD को लिख सकते हो BC cos थीटा, और DC को लिख सकते हो BC sin थीटा। इतना लिख सकते हो। अब यहाँ ट्रायंगल लॉ से पहले देखो, ट्रायंगल लॉ से क्या था? फ्रॉम ट्रायंगल लॉ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, यही था। इसी AC का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तब देखो, अब यहाँ एक ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ADC। तो हम लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADC। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कह सकते हैं AD इज AB प्लस BD, और ये हमारा DC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो AB, ये हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
प्लस 2AB इंटू BD प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू रख दो, BD और DC की वैल्यू रख देते हैं। तो आप देखो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, BD की वैल्यू हमारी थी BC कॉस थीटा, तो ये हमारा BC स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, BD की जगह BC कॉस थीटा प्लस DC हमारा BC साइन थीटा है, तो ये हमारा BC स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फर्दर यहाँ पर हम AB स्क्वायर और इन दोनों को एक साथ ले लें, BC स्क्वायर कॉमन, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB इंटू BC कॉस थीटा, ठीक। और ये हमारा आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और प्लस ट्वाइस AB इंटू BC कॉस थीटा, इधर हमारा क्या था AC स्क्वायर था। सो हम लिख सकते हैं AC जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ये हमारा क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। यहाँ थीटा क्या है, थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यानी एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स AB एंड BC। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड हमने ऐसे निकाल लिया। अब आप देखो यहाँ हमने क्या कहा था, डायरेक्शन भी चाहिए हमें। डायरेक्शन में हम ये देखते हैं कि वो गिवन कोई भी गिवन दोनों वेक्टर में से किसी से भी क्या एंगल बनाता है उसको देख लो। तो यहाँ इजी है हमारा, AB के साथ अगर वो अल्फ़ा एंगल बना रहा है हम इसको देखें, तो हम देखें अगर tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC अपॉन AD हो जाएगा, ठीक है, DC अपॉन AD। और ये हमारा DC है कितना, AB DC है, हाँ BC साइन थीटा, DC हमारा है BC साइन थीटा, और नीचे AD मतलब AB प्लस BC कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू BC साइन थीटा अपॉन AB प्लस BC कॉस थीटा हो जाएगा, और यही एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स BC साइन थीटा अपॉन AB प्लस BC कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया, ट्रायंगल लॉ से हमने सिंबॉलिक रिजल्टेंट देखा था कि वो रिजल्टेंट क्या होता है, और यहाँ से हमने ये देख लिया कि उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकली इसको क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, लेकिन ये चीज़ कहाँ से आता है ये आपकी समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।